नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रामचंद्र जी का लंका में जाकर के रावण से युद्ध होता है, क्योंकि वो उनकी सीता का अपहरण करके ले गया है। तो दोस्तों, ये भी जानते हैं कि राम के पास अपनी कोई सेना नहीं थी मनुष्यों की, और वो जो है केवल बंदर और रीछों के भरोसे वहाँ पहुँचते हैं लड़ने के लिए, और युद्ध जो है करते हैं राक्षसों से, जो रावण की बहुत बलशाली सेना थी। लंका का राजा बताया गया रावण। वहाँ पहुँचते हैं, बंदर ही जो है पुल बना लेते हैं 100 योजन का, लंका और भारत के बीच में। तो ये जो है बड़े बड़े बलवान बताए जाते हैं बानर जो है, उनकी संख्या भी आप जब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये आपको संख्या बताता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में देखिए उन वानरों की जो रामचंद्र की सेना में सम्मिलित थे और लड़े थे रावण से और उसकी सेना से। तो देखिए उनकी संख्या कितनी बताई गई है। ये जानने की चीज़ है दोस्तों, हम सबकी जिज्ञासा रहती है। ये भी जिज्ञासा रहती है कि यद्यपि रामचंद्र जी के पास अपनी सेना थी चतुरंगिणी, बहुत बड़ी सेना थी अयोध्या में, ऐसा बताया गया है। और भी जितने क्षत्रिय थे जो जनक के सीता के स्वयंवर में पहुँचे थे, वो क्षत्रिय कहाँ चले गए थे? वानरों की ही शरण लेनी पड़ी। और आप सोचिए कि वानर कभी युद्ध में लड़ सकता है? रामचंद्र जी एक ऐसे राजा हैं विश्व के अंदर आज तक के इतिहास में कि उनकी सेना जो है वानर और रीछों की थी, और वो रावण जैसे बलशाली तथाकथित राक्षस की सेना से लड़े थे। दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में आपको दोनों वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से वानरों की संख्या बताता हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। और प्रसंग यह है कि विभीषण जो है चला गया है राम के दल में मिलने के लिए, शरणागत हो गया है। और इधर से रावण ने जो एक सारण और शुक नाम के 2 दूत अपने भेजे हैं कि जाके पता लगा के आइए और मुझे बताइए कि उनकी सेना कैसी है, क्या है उसमें, और कितने उसके सैनिक हैं। तो आकर के जो है सारण और शुक जो है सारी जानकारी देते हैं। तो ये वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण है ये द्वितीय भाग, ये देखेंगे आप। और इसमें युद्ध कांड है, गीता प्रेस गोरखपुर की है। और इसमें जो है शुक बताता है, शुक बता रहा है जो उसका दूत था रावण का। वो देखिए क्या संख्या बताता है। शुक ने राक्षस राज रावण से कहा कि राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहाँ खड़ा देख रहे हैं, वहाँ से देख भी रहा था रावण, वहाँ खड़ा देख रहे हैं, जो गंगा तट के बट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं। देखिए क्या उपमा दे रहा है, गंगा तट की उपमा दे रहा है लंका का दूत जो रावण का। गंगा तट के बट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं। इनका वेग दुस्सह्य है, ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं। ये कौन है? सभी वहाँ जो है महाराजाओं के समान जो वानर खड़े हुए हैं, बड़े बड़े बलवान हैं। देखिए, दैत्यों और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। महाराज, मामूली मत समझो इन वानरों को, ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं, जादूगर हैं। ये इच्छानुसार चाहे जैसा रूप धारण कर लेते हैं और बहुत बलवान हैं। दैत्यों और दानवों के समान ये शक्तिशाली हैं और युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। एवं कोट सहस्राणी नव पंच च सप्त च तथा शंकु सहस्राणी तथा वृंद शतानी च एते सुग्रीव सचवा किष्किंधा निलया सदा हरयो देव गंधर्व त्रिपन्ना काम रूपिण। चौथा और 5वां श्लोक। इनकी संख्या, अब देखिए संख्या ध्यान से सुनना, इनकी संख्या 21 कोट सहस्त्र, यानी 21 करोड़ हजार। 21 करोड़ जो है 1000 बार रख दिए जाएं। 21 कोट सहस्त्र यानी 21 करोड़ हजार। सहस्र शंख यानी शंख जो है 1000 शंख, और 100 वृंद है। अब ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, आप गिन भी नहीं सकेंगे, न समझ पाएंगे। इन पर 15-15, 20-20 बिंदियाँ हैं। ये सब के सब बानर सदा किष्किंधा में रहने वाले हैं, सुग्रीव के मंत्री हैं ये सभी बानर। देखिए इतने मंत्री थे, सबके सब बानर किष्किंधा में रहते थे। बताइए,
छोटी सी जगह में इतने वानर कैसे रहते होंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये संख्या बताई गई। हम आगे न बढ़ कर के संख्या तक ही रहते हैं और इस संख्या को देख लीजिए, इसी में ही बताता है कि ये संख्या का क्या मतलब है। देखिए वो आगे कहता है शतम सत सहस्राणाम कोट माहुर्मणिषणः शतम कोट सहस्राणाम संकुरित्यभ्यदीयते। 33वां श्लोक। मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोट कहते हैं, यानी 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं, और 100,000 कोट को 100,000 करोड़ को 1 नील कहते हैं, यानी और फिर एक शंख को कहते हैं। 1 लाख शंख को महाशंख कहते हैं और 1 लाख महाशंख को फिर ब्रंद कहते हैं, और 1 लाख ब्रंद का महाब्रंद होता है, 1 लाख महाब्रंद को पदम कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए क्या सेना में क्या था, रामचंद्र जी की सेना में 1000 करोड़ 100 शंख को 15-15 बिंदी आती हैं, 16-16 आएंगी, 20-20 बिंदी आएंगी। अब आप सोच लो, गिना भी नहीं जा सका, कैलकुलेटर और कंप्यूटर फेल हो रहा है। कोट 100 शंख, सहस्र महाशंख को 100 ब्रंद, यानी ये अरब खरब से भी बहुत ऊपर की संख्या है। सहस्र महाब्रंद, 100 पदम, अब एक पदम पर 16 बिंदी होती हैं। अब ये 100 पदम पर बताइए कितने बंदर हो गए। लंका में जगह नहीं रही होगी, कहाँ समाये होंगे इतने बंदर, छोटा सा टापू। 100 पदम, सहस्र महापदम, 100 खरब, 100 समुद्र, 100 महोग तथा समुद्र सदृश, 100 कोट महोग सैनिकों से, वीर विभीषण से और अपने सचिवों से घिरे हुए वानरराज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। कितने कितने बता दिए, करोड़ों में बता दिए, अरबों में बता दिए, खरबों में बता दिए, पदम में बता दिए, नील में बता दिए, शंख में बता दिए, ब्रंद में बता दिए, महाब्रंद में, कोई गिनती नहीं। मैं समझता हूँ ये बंदर पूरे भारत में भी छा जाएंगे, एक जगह नहीं रहेगी रत्ती भर। और सोचिए बंदर कभी एक जगह नहीं टिकता, उछल कूद करता है तो कितनी जगह चाहिए होगी, अरब खरब से भी कई अरब खरब। नील पदम, 18 पदम, ये बताएं रामचरितमानस में मैं अभी बताता हूँ। बताइए इतने बंदर कहाँ समाये होंगे, क्या खा रहे होंगे लंका में, क्या पी रहे होंगे लंका में, का कहीं जिक्र नहीं है इसमें। रीछ जामवंत जो है रीछ थे, और रीछों की भी संख्या रही होगी जब जामवंत सेनापति थे, लेकिन रीछों का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन बंदरों की ये संख्या जो है वाल्मीकि रामायण से मैंने आपको बताई दोस्तों। ये 28वां सर्ग है, रामचरितमानस है दोस्तों, और इसमें जो है सुंदरकांड में दिया हुआ है, उसमें युद्धकांड में था ये रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें जो है वही शुक वापस आया है। रावण पूछता है कि क्या हुआ भाई, तू क्या खबर लाया, बता क्यों नहीं रहा है। तो उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा श्रेयस सुनकर ही लौट गए, शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं रहे शुक। रावण कहता तेरा चित्त बहुत ही भौचक्का सा क्यों हो रहा है। क्या कहता है रावण के पूछने पर, रावण को बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि क्या खबर सुध लाया भाई, तू बताता क्यों नहीं है, आचंबित सा क्यों से हो रहा है। तो वो कहता है नाथ कृपा करे पूछे हो जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते हैं राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। क्या कर दिया, राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमारे सोने का ना, कपिन बांधे दी ने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। कुछ मत पूछो महाराज, हमारी तो बड़ी फजीयत होने वाली थी,
लेकिन हम बाल बाल बच गए। हमने कहा कि हम रावण के दूत हैं, और ये कानों से जब सुना तो वहाँ वानरों ने हमें बांध लिया और बांध करके बड़ा कष्ट दिया, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने के लिए तैयार हो गए शूर्पणखा की तरह। लेकिन हमने श्री राम जी की शपथ दिलाई कि हम कोई ऐसा आपका जो है भेद लेने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो बताने आए हैं कि रावण को जाकर के बताएंगे आपका बल और पराक्रम। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। आगे कहता है, पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटे सत बरने न जाई, नाना बरन भालो कपिधारी, बिकटानन विशाल भय कायरी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी, मेरी एक मुख से क्या करूं, 100 करोड़ मुख भी हों तो भी उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता सेना का, जो श्री राम जी की सेना है। अनेकों रंग के भालू, 2 रंग तो हमने देखे हैं भालू, सफ़ेद और काले, 2 रंग के ही होते हैं। जो बर्फीले इलाके में होते हैं ध्रुवीय भालू सफ़ेद रंग के होते हैं, और यहाँ के जो होते हैं वो सामान्य काले रंग के होते हैं। लेकिन इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि वो अनेक रंगों के भालू हैं, हरे लाल पीले नीले सब कुछ। और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले हैं। अब देखिए बानरों का मुख भयंकर, डरावना, भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। आगे कहता है, जेहि पुर दहे ओ हते ओ सोत तोरा, सकल कपे न मह तेहि बलो थोरा, अमित नाम भट कठे न कराला, अमित नाग बल बेपोल विशाला। और महाराज, जिसने हमारे नगर को जला दिया था और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। वो तो सबसे मामूली बात, छोटा बानर है, बहुत मामूली बल है उसका, तो उससे कई गुना बलशाली बानर उसमें मैंने देखे। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और बड़े बड़े भयंकर योद्धा हैं बानर। उनमें असंख्य हाथियों का बल है, एक एक में बानर में असंख्य हाथियों का बल है, और भी बड़े ही विशाल। अब असंख्य हाथियों का बल होगा तो बहुत बड़े बड़े तो होंगे ही बानर। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटास, दधे मुख के हर निसठ सठ जामबंत बलरास। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटास, दधमुख केसरी निसठ सठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। डरा रहा है रावण को। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनय को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रय लोक गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों हैं, करोड़ों। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है महाराज, मैंने तो बहुत कोशिश की, मैं कहाँ गिन पाता हूँ। श्री राम जी की कृपा से उनमें सब में अतुलनीय बल है, सबको आजमाइश करके दे के आया। ये तीनों लोगों को तृण के समान, तिनके के समान समझते हैं, तीनों लोगों को। लंका की तो चलती क्या है। असमय सोना श्रवण दस कंधर, पद्म 18 जूथ बंदर, नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीत रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है,
सुनी सुनाई बात कह रहा है। मैंने कानों से वहाँ सुने आया कहीं, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। अब सोचिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा, कितनी संख्या बताई। वाल्मीकि रामायण में आपने देखी, पदम तक पहुंच रही है, शंख तक पहुंच रही है, वृंद तक पहुंच रही है, खरब अरब से बहुत ऊपर। और यहाँ 18 पदम तुलसीदास जी ने तो गिन करके बता दी संख्या कि असमय सुना श्रवण दस कंधर। संग वो कहता है, उसका जो दूत है कहता है, मैंने ऐसा सुना है रावण कि पदम 18 यानी 18 पदम बंदरों के जूथप दल हैं। 18 पदम तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। 18 पदम सोचिए, अरब खरब नील 10 नील पदम तब आता है पदम, और 10 पदम करे 16 बिंदी आती हैं एक पदम पर। तो आप देखिए 18 पदम तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। आप सोचिए इतने 18 पदम तो सेनापति हैं बानरों के। अब रीछों के अलग होंगे, और ये फिर सैनिक कितने होंगे बानर। सोचिए, हे नाथ उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। एक एक बानर ऐसा है जो आपको जीत सकेगा, ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको जीत नहीं सके। परम क्रोध मी जाए सब हाथ, आय सुपे न दही रघो नाथा। सो सहे सिंधु सहित झख व्याला, पूरहिन भरे को धर बेसाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, बहुत क्रोध है, हाथों को मींचते हैं और कहते हैं कि रघुनाथ जी हमें आज्ञा दो, आज्ञा दो। वो तो रघुनाथ जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, अन्यथा वो कहते हैं कि हम सारी मछलियों को सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे। तो भैया काय को जो है ये पुल बनाने में इतनी मेहनत की, पत्थर लाए, तमाम वृक्ष लाए, लगे रहे हैं। शोषण, जब आप समुद्र को सोख सकते हो सभी सांप और मछलियों सहित, और तो जंतु होते ही नहीं है, केवल सांप और मछलियां होती हैं। देखिए तुलसीदास जी का ज्ञान कि सारी मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, ऐसा वो बानर कहते हैं। नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। ये पुल क्या बनाया, समुद्र को ही हम पूरा पाट देंगे। किससे? बड़े बड़े पर्वत से। अब बताइए वहाँ इतने पर्वत कहाँ आ रहे थे, किससे उखाड़ते? उन दिनों इतना हथियार भी नहीं थे। अब बंदरों की देखिए कितनी हिम्मत थी, और वो भी बंदर जो है तुलसीदास के 18 पदम तो सेनापति थे। अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी सेना होगी दोस्त। ये मैंने दोनों जानकारी जो है आपके सामने रखी है दोस्तों। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल डीएमपी को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।